अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा हुआ है कि सिंप्लीफाई करें इन सारी क्वेश्चंस को। तो अब इस सारे क्वेश्चंस को करने के लिए इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं, जो एग्जांपल नंबर 7 है। एग्जांपल नंबर 7 क्या है? इसको भी सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई का मतलब क्या है? सिंप्लीफाई का मतलब है कि उसकी सबसे ईजीएस्ट फॉर्म में आपने लिखना है। जैसे √4 होगा तो इसको कितना सॉल्व कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं और आ सकता है 2। तो हमारे पास सबसे इजीएस्ट फॉर्म इसकी है 2। तो इसी तरह बाकी सबको भी करते हैं। अच्छा, एग्जांपल नंबर 1 पे आए। एग्जांपल नंबर 1 का पार्ट 1 है √4, यानी इसका मतलब है कि ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये 1/4 है। ठीक है, ये 1/4 है। 16x4 y8। तो अब इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं। वेट, ओके। अब देखें इसको किस पैटर्न से लिख सकते हैं। 16x4 y8। जब हमारे पास सिंपल इक्वेशन होती थी, जैसे होता था √4, तो हम क्या करते थे, इसका स्क्वायर रूट लेते थे। स्क्वायर रूट का मतलब क्या था हमारे पास? 1/2 पावर वाला। ठीक है, अब यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इसकी जो पावर होगी वो होगी 1/4। ओके, अब 1/4, अब ये वैल्यू भी अलग है, 16x4 भी अलग है और y8 भी अलग है। इन सब पे 1/4 अलग करके लेंगे। ठीक है, सबका बारी बारी। 16 का 1/4, x4 का 1/4 और y8 का 1/4। ओके, अब यहाँ पे 16 का 1/4 के लिए अगर हमारे पास ईजीएस्ट फॉर्म बन सकती है कि 16 का 4 टाइम कोई ऐसी वैल्यू हो जिसको 4 टाइम करने से 16 आ जाए, तो हम वो लिख लेंगे। अगर नहीं आता तो कम से कम 2 पे आ जाए कि कटिंग हो बाहर से। अच्छा, 16 का अब कौन सी वैल्यू है जिसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 16 आएगा, वो होगी 2। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। तो 2 की पावर 4, 1/4, इधर x4 की पावर 1/4 और इधर, अच्छा, y8 एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि वो भी कट हो जाएगा। पावर फॉर्म में ही है तो उसको और मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, ये 4 से कट हो गया, इसका 4 से कट हो गया और 4 1 द 4 होता है तो 4 2 द 8। तो अब इसको लिखते हैं। पावर में 1 बचा तो 1 पावर हो तो एज इट इज़ वही नंबर आता है 2, और मल्टीप्लाई बाय x रह गया, 1 पावर है, और y की पावर क्या है? 2 रह गई है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2xy²। ये इसकी सबसे सिंप्लीफाई फॉर्म है। किसकी फॉर्म है सिंप्लीफाई? 1/4√16x4y8 की सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब नेक्स्ट वाले पे देखते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने लिखा हुआ भी है कि इस फॉर्म को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये उसने एज आ, जिस तरह हमारे पास एक बनाया फार्मूला होता है, उसी तरह फार्मूला दिया है कि अगर इस तरह लिखा हो वेरिएबल तो उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, a मल्टीप्लाई बाई बी एम का बता रहे हैं कि अगर a मल्टीप्लाई बाई बी एम हो रहा है, b की पावर m, ठीक है, हो रही है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि m a पे आएगा और b पे भी आएगा, तो a की पावर भी m होगी और b की पावर भी m। और इसमें क्या है कि अगर a की पावर m है और बाहर ब्रैकेट में एक और पावर है, तो इसका मतलब है कि m मल्टीप्लाई बाई n हो रहा है, यानी a की पावर m मल्टीप्लाई बाई n। अच्छा, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 कौन सी एग्जाम्पल थी? एग्जाम्पल नंबर 7 के पार्ट 2 पे आते हैं। अब पार्ट 2 क्या है? क्यूब रूट 3 को हम क्यूब रूट कह सकते हैं। क्यूब रूट 27x6y9z3। इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे 1/3 आ गया है, वैसे ही हमने फॉर्म में लिख दिया है, 1/3 कर दिया उसको, जिस तरह यहाँ पे हमने 1/4 को किया था। ठीक है, यहाँ पे 1/3 कर दिया। अब सारी वैल्यूज़ के साथ अलहदा किया 1/3 को, और 27 को, यानी कौन सा नंबर है जो 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो 27 आता है, तो वो 3 है, 3 की पावर 3, और इधर x के 6 को हमने एज इट इज़ रहने दिया, y9 भी और z3 भी। अब कटिंग की है, 3 3 से कट हुआ है, यहाँ पे 3 6 से कट हुआ तो 2 रह जाएगा, और इधर 3 9 से कट हुआ तो 3 रह जाएगा, और 3 3 से कट हो जाएगा, तो 3x²
वाई क्यू जेड आंसर है हमारे पास, सिंपलेस्ट फॉर्म है। इस पे आ जाते हैं। ये क्या है, 64 की पावर है -4/3। अब इसका एक फॉर्मूला ये है कि हम इसको किस तरह लिखेंगे, ये रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी हम अगर माइनस हो वैल्यू, ठीक है, तो हम उसको ऑपोजिट साइड पे लेके जाएंगे, यानी अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो तो डिवाइड की फॉर्म में लेके जाएं ऑपोजिट साइड पे, यानी p/q हो तो हम p और q को आपस में चेंज कर दें, तो हमारे पास क्या होता है, साइन जो पावर का होता है वो चेंज हो जाता है। तो इधर अगर माइनस है तो अगर नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और अगर नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ऊपर से वैल्यू नीचे गई तो प्लस हो गई। अब हमने 64, अब यहाँ पे देखें 4/3 है, 4/3 का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1/3। ओके, तो हमने कोई ऐसी वैल्यू बनानी है जो 4 टाइम मल्टीप्लाई हो तो 64 आ जाए, तो वो 4 होता है, सॉरी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो तो 64 आ जाए, तो वो 4 है। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 64 आ गया। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3 किया तो 3 से कट हुआ और 4 रह गया, तो 1/4 की पावर 4 की पावर 4 इक्वल टू 256। ये हमारे पास आंसर है, 1/256 आंसर है। अब क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, 81/16, 81 डिवाइडेड बाय 16, मैं बाई कह रही हूँ, उसका मतलब भी वही है, की पावर है -3/4। अब इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में करते हैं, ठीक है। सबसे पहले रेसिप्रोकल फॉर्म के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर a की पावर -n हो तो हम उसको ऑपोजिट साइड पे अगर लेके जाएं, यानी a की पावर -n1 हो तो हम उसकी फॉर्म चेंज कर दें, यानी p/q हो तो हम उसको q/p कर दें। ओके, अब इसको इतना ये समझाया है, अब इधर आए, a की पावर -n हो तो हम जब नीचे लेके जाएं तो उसका साइन पावर का चेंज हो जाता है, यानी +n हो जाएगा। ओके, और अगर फॉर एग्जांपल n हो तो नीचे जाएंगे तो -n हो जाएगा, तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ओके, अब इसको साइड चेंज करते हैं। इक्वल का साइन 81, अब साइन चेंज करना है तो हम 16 को 81 की जगह ले जाएंगे और 81 को 16 की, और ये 3/4 हो जाएगा। फाइन, बस इतना सा काम था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 16 को, अब 16 की पावर 3/4 और इधर 81 की पावर 3/4। ये एक फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा कि a/b की पावर कुछ भी हो, ठीक है, a/b की होल पावर कुछ भी हो तो हम उसको लिख सकते हैं a की पावर n और b की पावर n। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे अब 3/4 हो गया। अब हमने इसकी ऐसी पावर बनानी है जो 4 टाइम मल्टीप्लाई होने पे 16 आ जाए। क्यों? क्योंकि देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो अंदर कोई भी चीज़ होगी, जैसे यहाँ पे आ गया 4, तो ये 4 से कट हो जाएगा। अगर 3 हुआ तो 3 फिर मल्टीप्लाई होगा। ओके, चलिए करते हैं। 4 टाइम किसको करें मल्टीप्लाई तो 16 आता है, 2 को, 2 की पावर 4, 3/4, 4 से कट कर देते हैं साथ ही। और 81 को, 81 के कौन सी वैल्यू है जिसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है, वो है 3, तो 3 की पावर 4 और 3/4, 4 से कट हो गया। अब बाकी क्या हमारे पास रह गया, 2 की पावर 3 और नीचे 3 की पावर 3। इसको मल्टीप्लाई पावर को अब सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 to the 4, 4 to the 8, और 3 की पावर 3 का मतलब है 27। तो ये 8/27 हमारे पास, थोड़ी सी लाइट पड़ गया, आंसर। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ओके, सेकेंड वन पे आते हैं। हम सेकेंड वन को किस तरह सॉल्व करेंगे देखें। अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन रूल, जो पहली चीज़ सॉल्व करते हैं वो है ब्रैकेट। ओके, तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इधर ब्रैकेट में क्या है, पहले रेसिप्रोकल पावर आ गया। अब पावर ब्रैकेट से भी ऊपर चीज़ है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए उससे पहले पावर को सॉल्व करना पड़ेगा। -2 की फॉर्म को पॉजिटिव करने के लिए हम उसकी साइड चेंज कर देंगे, 4/3 इक्वल का साइन मस्ट की पावर 2। ये यहाँ तक सॉल्व हो गया, डिवाइड वहीं पे आया। इधर क्या है, 4 की पावर 3 और नीचे 9 की पावर 3। तो मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको इस तरह लिखूँगी कि यहाँ पे है 4 की पावर 3 और इधर है 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय
16 डिवाइडेड बाय 27। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे देखते हैं 4 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ओके, डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3, 9 की पावर 3, मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 27। अब मैं इसको सबसे ज़्यादा कंजस्टेड फॉर्म में किस चीज़ में लिख सकती हूँ? देखो यहाँ पे 4 4 आ रहा है, तो मैं क्यों ना इसको 3 3 की टाइप में फॉर्म बना दूँ, यानी 4 3 इस तरह करके। फॉर एग्जांपल इसको मैं कह देती हूँ ये 4 का स्क्वायर है, तो ये 4 की हो गई। और अगर इसको देखूँ तो ये 3 का क्यूब है, तो इस तरह लिख दिया। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, आपके पास है, आप लगा सकते हैं, ओके। और इसको मैं लिख सकती हूँ, अब यहाँ देखें, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल देखें कि ये 9 है, तो 3 की पावर 2 पे 9 आता है, तो 3 की पावर 2 है, तो अगर 2 बाहर जाए तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, जो हो जाएगा 2 3 द 6। यानी अगर आप एक फॉर्मूले के मुताबिक देखें तो अगर ए एन मल्टीप्लाई ए एन के बाहर एम है, तो हम उसको लिख सकते हैं ए एन मल्टीप्लाई बाय एम। एन एम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, जो हमने अभी पढ़ा भी था। तो एन एम यानी जो 3 के साथ पावर आई थी 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास क्या हो गया 6। इसको लिख के भी दिखा देती हूँ। 3 की पावर 2 थी और इधर 3 थी, तो मैंने 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, जो हो गया 3 की पावर 6। फाइन। अभी तो डिटेल से समझ आ गई होगी, नहीं आती तो आप कमेंट में कभी भी पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, आप कौन सी चीज़ सॉल्व करनी है। ब्रैकेट यहाँ पे लगी हुई है, ब्रैकेट का मतलब ये नहीं कि ब्रैकेट को सॉल्व कर, ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है, बस पावर को मैंने एज इट इज़ रखा हुआ है कि पावर आपको पता चले कि 4 की पावर 2 है, वरना 4 2 इस तरह भी लिख सकती थी मैं, 4 की पावर 2, ओके। अब डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। 4 की पावर 2, 3 की पावर 2। अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब है कि इसकी साइड चेंज कर देंगे, मगर रेसिप्रोकल में होता है कि ऑपोजिट साइड चेंज कर देते हैं तो पावर चेंज हो जाती है, पावर के साइन चेंज हो जाते हैं। मगर यहाँ पे पावर के साइन चेंज नहीं होंगे, सिर्फ डिवीजन को मल्टीप्लाई की फॉर्म में ला रहे हैं, तो हम साइड चेंज करेंगे। 3 की पावर साइड 3 की पावर 6 और 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2। अब हम देखते हैं कटिंग वाला जब, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4 की पावर 2, ओके, और यहाँ पे क्या है 4 की पावर 3। तो हम कर सकते हैं कि 4 की पावर 2 इसकी 2 यानी 3 है ना, तो यानी 1 2 3 3 टाइम 4 आएगा, है ना। तो मैं उसमें से 2 टाइम 4 इसके साथ 2 टाइम के 4 के साथ कट कर देती हूँ, ठीक है। तो इसमें रह जाएगा 1 टाइम 4, फाइन। और फिर इसका 1 टाइम 4 भी किससे कट कर देती हूँ, इसके 1 टाइम 4 से, तो इधर भी 1 रह जाएगा। अब इस वाले को देखें, इस वाले में क्या है, ये 3 की पावर 6 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है। फॉर योर कन्वीनियंस मैं आपको बताती हूँ। देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 3 की पावर 2, ठीक है, और ये 3 की पावर 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब बेस सेम हो, बेस होती है कि जब बेस सेम हो तो जो एक्सपोनेंट है यानी पावर है वो आपस में प्लस हो जाती हैं, यानी 3 की पावर 2 + 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 5, ओके। इसको एज अ फॉर्मूला लिख के दिखाती हूँ, फॉर्मूला भी नोट कर लीजिएगा। a की पावर n अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो a की पावर b से, तो a एज इट इज़ आ जाएगा, और सॉरी a की पावर m लिख देते हैं ताकि आपको ज़्यादा कन्वीनियंट हो। अच्छा, n + m हो जाएगा, ओके, समझ आ गई। चलें अब करते हैं काम। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 3, और ये कट हो गया, ये कट हो गया, और इसका क्या रह जाएगा 1 पावर रह जाएगी, क्योंकि इसकी 5 तो कट हो गई नीचे से ऊपर, तो हमारे पास एक 3 रह गया। अब नीचे आते हैं, ऊपर एक 3 रह गया था, मल्टीप्लाई बाय एक 4 रह गया था, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें ये डेसिमल पॉइंट वाली टाइप चीज़ है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल का साइन मस्ट, यहाँ पे अब पॉइंट है, पॉइंट को ख़त्म करते ही नीचे 1 आ जाता है, और पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ होते हैं उतने ही 0 नीचे आते हैं, यानी 3 वैल्यूज़ हैं तो 3 0 आएंगे, और ऊपर क्या रह जाता है, पॉइंट ख़त्म हो गया, बाद में 0 2 7 रह जाता है, तो 0 लिखे ना लिखे एक ही बात है। यहाँ पे आ गया -1/3।
अब इसको चेंज करते हैं। 1000 डिवाइडेड बाई 27 1/3। ओके, और यहाँ पे अब 1000 हमारे पास कौन सी वैल्यू पहले अलहदा कर लेते हैं, ठीक है, इससे आपको ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। 1/3 और 27 1/3। तो ये इजीली पता चल रहा है कि 27 कौन से नंबर है जो 3 टाइम मल्टीप्लाई करके 27 आता है, तो वो 3 है। 1/3, तो 3 से कट हो गया। और 1000 किसको मल्टीप्लाई करके आता है, 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके 1000 आता है, ठीक है। तो 3 तो यहाँ पे आ गया 10/3, ये हमारे पास आंसर है। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैं आपको एक ट्रिक समझाती हूँ। देखें नीचे, आप देखें ऊपर y है और z भी है, और नीचे भी y और z है। तो क्यों ना मैं y का और z का रेसिप्रोकल करके ऊपर ले आऊँ, और जब मैं ऊपर ले आऊँगी तो उसका पावर में जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, मगर बेस सेम होगी। तो इस तरह मैं उसको ऐड कर सकती हूँ, करके दिखाती हूँ, इस तरह हमको आसानी होगी। इक्वल साइन मस्ट, अंडर रूट वहीं का वहीं, यहाँ आ गया x14 y21, मल्टीप्लाई ना लगाऊँ तब भी वो मल्टीप्लाई हो रहा है, z35, और ये y ऊपर लेके गए तो नीचे y14 है, तो ऊपर आके y का साइन हो जाएगा -14, और z7 है तो ऊपर आके z की पावर हो जाएगी -7। ठीक है, इस तरह से। चलें, अब नेक्स्ट वन में क्या करती हूँ, जो y सेम बेस वाले हैं उनकी पावर को ऐड कर देती हूँ। जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर an हो और am हो और बेस सेम हो तो हम a को सिंगल टाइम लिखेंगे और उसकी पावर को ऐड कर देंगे। सेम यहीं पे यही मेथड अप्लाई होना है कि x14, क्योंकि x इधर और है नहीं तो x14 ही रहेगा, y सिंगल टाइम आ जाएगा और उसकी पावर ऐड हो जाएगी। अब 21 + -14, 21 - 14 ही लिखेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। और z की पावर क्या है 35, और इधर क्या है -7, तो यहाँ आ जाएगा -7। मज़ीद सॉल्व करते हैं। x14 और y21 में से 14 निकाला, कितना आ जाता है 7, और z35 में से 7 निकाला तो कितने आ जाते हैं 28। ओके, मैं इसमें एक चीज़ मिस कर गई हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी, वो था 7 पावर। ठीक है, यहाँ पे लगाते थे 7 की पावर। अब ये है 1/7 रूट। तो अब आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब इसको सबसे पहले पावर की फॉर्म में लिख देते हैं, जो हमारे पास एक फॉर्मूला था। इस तरह जो भी पावर होगी वो इस तरह भी लिखी जा सकती है, a की पावर 1/n। तो इधर भी यही करते हैं, x14 y7 z28 की पावर 1/7। बाकी चीज़ों को रिमूव कर देते हैं। आगे मूव करते हैं। हम यहाँ पे 1/7 को तीनों वैल्यू से अलग-अलग करके लिखते हैं। x14 1/7, y7 की पावर 1/7 और z28 की पावर 1/7। तो देखें यहाँ 7 7 कट हो गया, 7 × 7 and 7 × 14, और 7 × 7 and 7 × 28। तो क्या आंसर आ जाएगा, x की पावर 2, y की पावर नथिंग यानी 1 ही है, और z की पावर 4। तो ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखने में तो डिफ़िकल्ट लग रहा है मगर बहुत इजी है। ये पॉइंट का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, मल्टीप्लाई होता है। अब सबसे पहले हम हर चीज़ को 5 की पावर कर लेंगे, ठीक है, 5 की पावर में करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं इक्वल साइन, ये आ गया 5 की पावर है, बट जो 25 है वो 5 की पावर नहीं, तो 5 की पावर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 5 की पावर स्क्वायर होता है 25, और यहाँ पे n+1। ओके, यहाँ पे आ जाए हम 5 की पावर स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n। यहाँ पे भी डॉट डाल देते हैं। यहाँ पे आ जाए 5 और यहाँ पे 5 की पावर
2n+3 माइनस यहाँ 5 स्क्वायर 25 होता है और यहाँ n+1। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ से 2 बाहर ले जाएंगे, 5 और यहाँ 5 का 2 बाहर आया तो हो जाएगा 2 × n+1 2n, और हम ब्रैकेट में ही लिख देते हैं इसको, बल्कि सॉल्व ही कर लेते हैं 2n+2। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 5 और 2, सॉरी मुझे पता नहीं चला, दिख नहीं रहा, 5 2 और यहाँ पे 5 की पावर 2n। ओके, नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाएगा 5 और यहाँ 5 की पावर 2n+3 और यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 2 बाय मल्टीप्लाई किया 2n+2। ओके, अब क्या करेंगे, अब हमारे पास जो दो वैल्यूज़ 5 हैं यानी बेस सेम है, इसकी पावर क्या होगी, जब कोई भी पावर ना हो तो पावर 1 होती है, इसकी भी पावर 1 है, तो ये बेस सेम है, तो बेस सेम हो तो एक दफ़ा लिखते हैं और पावर ऐड कर देते हैं, तो यही काम इसमें करेंगे, 5 और पावर्स को ऐड कर देंगे, इसकी 1 है और इधर प्लस 2n+2। ओके, -5 इधर 2 है और इधर प्लस 2n है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या है 5 की पावर 1 और इधर प्लस होगा 2n+3 और इधर क्या है 5 की पावर सिंगल वैल्यू है तो 2n+2। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, वेट। ओके, यहाँ पे आ जाए हम 5 की पावर, यहाँ पे क्या हो गया 1 + 2 3 और 2n पहले लिख देते हैं +3। ओके, और इधर 5 की पावर 2 + 2n हो गई। ओके, और यहाँ पे क्या है 5 की पावर 1 + 2n 1 + 2n, यहाँ पे आ जाएगी 1 मिनट 2n+3, ये देखें 2n+4 सॉरी 4 है ये, और यहाँ पे आ जाएगा 5 पावर 2 + 2n। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, अब क्या करेंगे, इसकी पावर्स को अलग कर देंगे ताकि हमारे पास 2n की फॉर्म अलग हो जाए और सिंपल वाली की अलग हो जाए। करके दिखाती हूँ, 5 2n × 5 3, बाद वहीं पे है 5 2 × 5 की पावर 2n, इधर 5 की पावर 2n और मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 और इधर 5 की पावर, मैं इसको ज़रा अरेंज करके लिखती हूँ 2n+2, 5 की पावर 2n और प्लस सॉरी 5 की पावर 2, इसको भी थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। ओके, यहाँ पे अब अरेंजमेंट में कंफ्यूज ना होना, मैंने इसको इस तरह किया कि 2n को पहले लिख दिया ताकि सबके 2n शुरू में आ जाए, और यहाँ पे था +2 और सिंगल पावर वाली अलहदा कर दी है। अब देखें यहाँ पे भी 2n है, यहाँ पे भी 2n है, तो दोनों में से कॉमन ली जा सकती है चीज़, 5 2n इसमें से कॉमन आ सकता है, और क्या कॉमन आ सकता है चेक करें, 5 2n कॉमन आ सकता है और इधर 5 की पावर 2 है या 5 की पावर 3, जो सबसे लेस पावर है यानी 5 की पावर 2 वो कॉमन आ सकती है इसमें से भी, मगर अगर 5 की पावर 3 लेते हैं तो इसमें से तो एक पावर थी ही नहीं, तो किधर से कॉमन लेते, तो इससे 2 आएगी और इधर से भी 2, तो 5 की पावर 2 कॉमन ले ली। अब अंदर इस वाली वैल्यू में क्या अंदर रह गया, 5 की पावर 2n बाहर चली गई और 5 की पावर 2 तो 5 रह गया, और इस वैल्यू में कुछ भी नहीं, दोनों ही चीज़ें सेम एग्जैक्टली बाहर गई हैं तो 1 रह गया। ठीक है, दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ आएगी, और यहाँ पे 5 की पावर 2n कॉमन लिया, और क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 की पावर 4 और 2 है, तो यहाँ पे 5 की पावर 2 कॉमन आ सकती है। नीचे क्या रह गया, अंदर 5 की पावर 2 रह गई बाकी, और यहाँ पे क्या रह गया -1। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 5 की पावर 2n 5 की पावर 2n से कट हो सकता है, अब ये मल्टीप्लाई की फॉर्म है तो इसलिए कटिंग हो सकती है, मगर ये माइनस था, ये ऊपर जो सारा था ना माइनस था, तो ये पूरी इक्वेशन एक थी, तो इक्वेशन से एज इट इज़ कट नहीं हो सकती, आपको
मल्टीप्लाई की फॉर्म बनानी पड़ेगी कटिंग के लिए। अच्छा, यहाँ पे आ गया 5 की पावर 2n भी कट हो गया और इधर 5 की पावर 2 भी कट हो गया। तो बाकी क्या रह गया 5 माइनस 1 और नीचे क्या रह गया 5 स्क्वायर माइनस 1। तो 5 माइनस 1 4 एंड 5 स्क्वायर होता है 25 माइनस 1। 4 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। तो 4 1 द 4 एंड 4 6 द 24। तो नीचे आ जाएगा 1/6 जो हमारे पास आंसर है। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। मुश्किल कुछ भी नहीं, अगर आप गौर से समझेंगे तो आपसे आसानी के साथ हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं 16। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आ रही है 2। तो क्यों ना मैं इसको 2 की पावर में कहीं पे कन्वर्ट करूँ तो 2 कॉमन आ सकते हैं। 2 की पावर यहाँ पे 4 करूँगी तो 16 आता है। बाहर आ गया x+1 मार्क कर सकते हैं 2 की पावर 4 x+1। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर में कुछ भी करूँ तो 20 नहीं आएगा। तो मैं क्यों ना ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई करूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 20 होता है। अगर मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करूँ तो तब भी 20 होता है। और मैं 4 को 2 की पावर 2 में लिखूंगी। ठीक है, 4 2 की पावर 2 ही होता है। और यहाँ पे 4 को 2 की पावर 2 में लिखते हैं और बाहर है 2x। ओके, यहाँ पे आ जाए 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 8 होता है और 3 मल्टीप्लाई बाय x+2। ओके, नेक्स्ट करते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई हुआ जब x+1 से तो 4x+4 आ गया। इधर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 और जो 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 2 की पावर 4x। ये अलग वैल्यूज हैं, इसको एक साथ लिख सकते हैं मगर इसको भी हमने अलग कर देना तो लिखने का फायदा नहीं है। इधर 2 की पावर x-3 और यहाँ आ गया मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x प्लस 3 to the 6। ओके, यहाँ पे आ जाए 2 की पावर 4x को भी अलग करते हैं 2 की पावर 4 को भी। 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 2 की पावर 4x और यहाँ पे 2 की पावर x-3 और इसको कंबाइन करेंगे। बेस में तो कंबाइन कर देते हैं। क्यों कंबाइन करें यहाँ क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी अलग अलग वैल्यूज मौजूद हैं और यहाँ पे मजीद सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे 2 की पावर 4x को बना सकता है और 2 की पावर 2 को बना सकता है। यहाँ बाकी रह गया 2 की पावर 2 और यहाँ रह गया 5। नीचे आ जाए, नीचे हमारे पास 2 की पावर 4x आ गया और बाकी 3 आ गया। अब यहाँ पे 2 की पावर 4x ऊपर ही रहने देंगे और 2 की पावर 2 इधर 2 की पावर 2 4 हो जाती है तो 4 लिख देते हैं। 2 की पावर 4x और इधर 2 की पावर 3 पैदा कर दिया। 4x से कटा और 2 की पावर 2 एक 2 से 2 से कट के बाकी एक रह गया। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 + 5 9 और नीचे एक 2 रह गया तो 9/2। ये मेरे पास आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। चलिए पहले इसका सॉल्व कर लेते हैं रेसिप्रोकल फॉर्म को। यहाँ पे देखें तो 64 अगर -2/3 है तो यानी ये नीचे चला जाएगा अगर पॉजिटिव करना है। 1/64 की पावर 2/3। ओके, और यहाँ पे 9 है तो ये भी नीचे चला जाएगा 9 की पावर 3/2 हो जाएगी। ये हो गई पॉजिटिव कन्वर्जन। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये डिवाइड है, इसको भी सॉल्व करते हैं मज़ीद। 64 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 और इधर मल्टीप्लाई तो इसकी सिर्फ वैल्यू की साइड चेंज होगी यानी 9 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 1 तो 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब नीचे आ जाए मज़ीद। अब देखें मैं ऐसी कौन सी वैल्यू बनाऊंगी कि वो 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से 9 आ जाए और 2 से भी वो फिर कट हो जाए। ठीक है, हमने कुछ ऐसी लॉजिक लगानी है कि 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से आए तो 2 पावर आ जाए और वो कट हो जाए इससे, तो ये ख़त्म हो जाए 2। और इसी तरह इधर भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 3 आए तो इधर 3 से कट हो जाए। यहाँ पे देखते हैं आप 64 को किस पे किया तो जहाँ तक मुझे लगता है 4 को 3 टाइम किया तो 64 आता है। करके देख लेते हैं। 16 4 4 था 16 तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 4 6 था 4 6 था 24 और 2 इधर दिया तो 4 1 था 4 एंड 2 प्लस किया 64। यस, तो यहाँ पे 4 की पावर 3। ओके, और 2 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ 9 का तो किसी को भी पता चल जाएगा। 3 को 2 दफ़ा करने से 9 आता है तो 3 की पावर 2 और 2 से कट हो गया। यहाँ 3 से कट हो गया। यहाँ पे आ गया 1 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2 और यहाँ आ गया 3 की पावर 3। यहाँ आ जाएगा 4 की पावर की तो 16 और यहाँ सॉल्व किया तो 3 3 द 9 एंड 9 3 द 27। तो ये हमारे पास आ गया 27/16 और आई थिंक सो यही आंसर है। चेक कर रहे हैं। यस, ये आंसर है हमारे पास। चले नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। वैसे ना आप बच्चे 2 मिनट ना मेरी वीडियो को पॉज करके ना खुद भी सोचा करेंगे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है। लाजमी नहीं मैं बताऊंगी तो आप कर सकते हैं। आपके पास माशाल्लाह से खुद भी दिमाग है, आप खुद भी इंटेलिजेंट है तो आप खुद भी कर सकते हैं ये। तो करते हैं। अच्छा, 2 मिनट पॉज के बाद आइएगा और अगर आप आ गए हैं तो आप देखते हैं 3 की पावर n। अब यहाँ देखें तो मुझे यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन लग रही है 3, क्योंकि ये भी 3 पे होता है ये भी 3। कम से कम किस चीज़ पे हो रहे हैं सारे 3 पे।
तो क्यों ना मैं इसको 3 की पावर में कन्वर्ट कर दूँ। ये 3 की पावर n है तो इसको 3 की पावर 2 कर देती हूँ, और ये बाय n+1, ये मेरे पास आ गया 3 की पावर n-1, और ये मेरे पास क्या आ सकता है 3 की पावर 2 और n-1। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 की पावर n और यहाँ 3 की पावर 2n प्लस 2 हो गया, और ये मेरे पास आ गया 3 की पावर n-1 और इधर आ गया 3 की पावर 2n-2। इसको थोड़ा सा मज़ीद खोल के लिखते हैं। 3 की पावर n मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 2, ठीक है। या मैं इसको कंबाइन बल्कि करके लिखती हूँ, मल्टीप्लाई हो रहा है मुझे लगा प्लस है तो कंबाइन करते हैं, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो 2n प्लस 2n प्लस 2 हो जाएगा, और नीचे भी ऐड हो जाएगा 3 की पावर n-1 प्लस 2n-2। ओके, अब इसमें देखते हैं क्या होगा। ये हो जाएगा 3 की पावर 3n प्लस 2, और नीचे हो जाएगा 3 की पावर 3n n प्लस 2n 3n और -1 -2 -3। अब इसको थोड़ा सा अलहदा करते हैं, 3 की पावर 3n और डॉट या मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, और इधर आ जाएगा 3 की पावर 3n और मल्टीप्लाई 3 की पावर मल्टीप्लाई 3 की पावर ठीक ही थोड़ा वापस लीव है, 3 की पावर 3n और 3 की पावर 3n कट गई, और इसमें से 3 की पावर 2। अब इसको सॉल्व करने का बल्कि एक मेथड बताती हूँ। समटाइम्स बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस तरह सॉल्व होगा, तो इसको थोड़ा सा करके दिखाती हूँ। देखें क्या रह गया 3 की पावर 2 और नीचे 3 की पावर -3, तो इसको हम ऊपर भी लेके जा सकते हैं, तो ऊपर ले आते हैं। जब ऊपर वैल्यू आएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, और जब नीचे जाएगी तब भी चेंज होगा। तो ये मल्टीप्लाई 3 की पावर इधर नेगेटिव था तो ऊपर आके +3 हो गया। ओके, और जब बेस सेम हो तो आपस में पावर ऐड हो जाती हैं, तो 3 की पावर 2 + 3। ओके, अब आगे यहाँ पे 3 की पावर 2 + 3 क्या होता है 5, और 3 की पावर 5 इक्वल होता है 243 के। तो ये हमारे पास आंसर है। सिर्फ थोड़ी सी लॉजिक चाहिए कि हमने यहाँ पे क्या काम करना है। अब आप यहाँ पे देखो तो 3 कॉमन आ सकता था, तो इसलिए हमने 3 कॉमन लिया। इसके बाद अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। अब 9 पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखें यहाँ से 5 की कोई चीज़ कॉमन आ सकती है, तो हम 5 का काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 की पावर n को अलहदा कर देंगे, यहाँ पे भी 5 की पावर 3 को अलहदा, इधर 6 5 की पावर n को अलहदा और 5 को अलहदा। यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। अब कॉमन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है 5 की पावर n, और मज़ीद क्या चीज़ कॉमन आ सकती है 5। तो यहाँ पे क्या बाकी रह गया 5 की पावर स्क्वायर, और यहाँ क्या रह गया 6। यहाँ क्या चीज़ कॉमन आ सकती है 5 की पावर n, तो इधर क्या रह गया 9 और इधर क्या रह गया थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इधर क्या रह गया 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 की पावर n 5 की पावर n से कट गई 5, 9 - 4 5 होता है, और यहाँ पे 5 स्क्वायर दिया तो 25 - 6, तो 5 की पावर 5 कट गई, और 25 - 6 इज़ इक्वल टू 19। ये हमारे पास आंसर है। तो स्पेस आ गई है। चलो, अब आपको इस क्वेश्चन समझ आ गए हों और कोई भी चीज़ पार्ट समझ ना हो आया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ भी सकते हैं, और अगर आ गए हों तो आप मुझे बता भी सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ। और सपोर्ट करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, और नेक्स्ट क्वेश्चन में मुलाकात होती है। बाय बाय।